खुले मंच से कहना चाहता हूं कि मंदिर में चंदा चोरी के जघन्य अपराध में जो भी कोई लिप्त होगा उसको किसी भी कीमत पर बख्शा नहीं जाएगा। जय हिंद। आप देख रहे हैं प्रकाशन उत्तराखंड देहरादून से, आपके साथ में अनिल रावत। उत्तराखंड की खबरों से जुड़ने के लिए वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो आज हम बात कर रहे हैं बद्रीनाथ में चढ़ावा चोरी मामले में, जिसमें बीकेटीसी के अध्यक्ष हेमंत द्विवेदी सामने आए। वहीं कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष गणेश गोंदियाल ने भी बीकेटीसी अध्यक्ष पर गंभीर आरोप लगाए हैं। इस कार्यक्रम के सहयोगकर्ता हैं वर्मा ज्वेलर्स। वर्मा ज्वेलर्स, शुद्धता की गारंटी, डोभाल चौक, नेहरू ग्राम, देहरादून। आज है 21 जुलाई 2026, दिन मंगलवार। सबसे पहले मौसम अपडेट। मौसम विभाग के अनुसार उत्तराखंड के ज्यादातर जिलों में हल्की से मध्यम बारिश या गरज के साथ बौछारें पड़ने की संभावना है। ऑरेंज अलर्ट जारी करते हुए मौसम विभाग ने चेताया कि उत्तराखंड के देहरादून और बागेश्वर जिलों में कुछ जगहों पर भारी से बहुत बारिश होने की संभावना है। उत्तराखंड के देहरादून और बागेश्वर जिलों में कुछ जगहों पर बिजली कड़कने के साथ आंधी तूफान और बहुत तेज बारिश होने की संभावना जताई है। येलो अलर्ट जारी करते हुए मौसम विभाग ने बताया कि उत्तराखंड के बाकी जिलों में कुछ जगहों पर बिजली कड़कने के साथ आंधी तूफान और तेज से बहुत तेज बारिश होने की संभावना है। उत्तराखंड के टिहरी, रुद्रप्रयाग, उत्तरकाशी, नैनीताल, चमोली और पिथौरागढ़ जिलों में कुछ जगहों पर भारी बारिश होने की भी संभावना है। बात करें अगर राजधानी देहरादून की, तो आमतौर पर आसमान में बादल छाए रहेंगे। हल्के से मध्यम बारिश या गरज के साथ बौछारें पड़ने की संभावना है। कुछ इलाकों में एक दो दौर भारी से भारी बारिश होने की संभावना है। अधिकतम तापमान 28 डिग्री और न्यूनतम तापमान 23 डिग्री के आसपास रहने की संभावना है। जब मौसम की बात हो और बद्रीनाथ से जुड़ी खबर की बात हो रही हो, तो आपको यह भी बता दूं कि अगर चार धाम यात्रा पर जाने की आप सोच रहे हैं तो कुछ दिन के लिए यात्रा टाल दें। सरकार ने भारी बारिश और भूस्खलन को देखते हुए यात्रा को अस्थायी रूप से रोक दिया है। लोगों को सतर्क रहने और बचाव टीमों को 24/7 अलर्ट मोड पर रहने को कहा गया है। अब बात करते हैं बद्रीनाथ में चढ़ावा चोरी की खबर से। धामी सरकार ने इसकी जांच के लिए समिति भी बनाई और इसमें कुछ लोगों की गिरफ्तारी भी की गई। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष गणेश गोंदियाल ने कहा कि चढ़ावा चोरी के दूसरे आरोपी चौहान के खुलासे से हिला तंत्र। चौहान को नौटियाल और नौटियाल को बीकेटीसी अध्यक्ष देते थे आदेश। हेमंत द्विवेदी तुरंत दे इस्तीफा। गणेश गोंदियाल ने कहा कि श्री बद्रीनाथ मंदिर में चोरी की कड़ियों का हुआ पर्दाफाश, सीधे बीकेटीसी के अध्यक्ष की चौखट तक भ्रष्टाचार के तार जुड़े। करोड़ों सनातनियों की आस्था के साथ महापाप पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी चुप क्यों? भगवान बद्री विशाल के खजाने का पैसा और राशन यमकेश्वर में चुनावी फायदे के लिए खपाने के लिए लगाया जा रहा है। कांग्रेस पर पलटवार करते हुए श्री बद्रीनाथ केदारनाथ मंदिर समिति यानी कि बीकेटीसी के अध्यक्ष हेमंत द्विवेदी ने गोंदियाल के अनर्गल आरोपों को कांग्रेस के शर्मनाक कृत्यों से ध्यान भटकाने की कोशिश बताया। कहा, जिस तरह से एक कार्यकर्ता और छात्रा की मौत के गमगीन माहौल में गोंदियाल समेत तमाम कांग्रेसी अपने युवराज के स्वागत में बेशर्मी से नाचते नजर आए, वे उनकी मानसिकता को दर्शाते हैं। वहीं पलटवार कर उन्होंने कहा कि जिन्होंने समिति के करोड़ों रुपए के संसाधन अपनी सेवा में खर्च किए, जिन्होंने मंदिर को चंदे में मिले दान को अपने चहेतों पर लुटाया, उनका मंदिर पर ज्ञान और नैतिकता का पाठ देना दुर्भाग्यपूर्ण है। फिलहाल मुख्यमंत्री धामी के निर्देश पर गड़बड़ी और चोरी आदि सभी प्रकरण पर जांच चल रही है और जो भी दोषी पाया जाएगा उसे किसी भी कीमत पर बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। गोंदियाल पर बिना तथ्यों एवं प्रमाणों के झूठे आरोप लगाकर जांच प्रभावित करने और दोषियों को बचाने की कोशिश लगाया है। आइए सुनते क्या कहते हैं बीकेटीसी अध्यक्ष हेमंत द्विवेदी। मैं इस खुले मंच से कहना चाहता हूं कि मंदिर में चंदा चोरी के जघन्य अपराध में जो भी कोई लिप्त होगा उसको किसी भी कीमत पर बख्शा नहीं जाएगा। और मैं इसको प्रमाण के साथ इसलिए बोल रहा हूं कि आप सबके सामने 2 दिन पहले आपने देखा है कि एक कार्यक्रम यहाँ पर हुआ था देहरादून के अंदर, और उस कार्यक्रम से पहले जिस प्रकार से एक दुर्घटना हुई यहाँ पर और एक कार्यकर्ता की वहाँ पर मृत्यु हो गई, तो बहुत ही दुखद घटना रही। और उसके बाद सवेरे जो है कि वो कार्यक्रम था, उस कार्यक्रम में भी देखिए आपने कि जो बिटिया थी उसका, जिसने नीट एग्ज़ाम से पहले वहाँ पर अपनी आत्महत्या की थी, उसके पिताजी भी वहाँ पर मौजूद थे उस मंच पर, और उस पर किस प्रकार से गणेश गोंदियाल जी डांस कर रहे थे,
ये सारी संवेदना आपकी मर चुकी है, आप सारी मर्यादाओं को भूल चुके हो, और इस तरह की आप लोगों को ध्यान बांटने के लिए सब अनाप शनाप आरोप प्रत्यारोप। आपके पास अगर पुख्ता प्रमाण है, 2012 के बाद में जब मैं टीडीसी से हटा था, मैं स्वयं हटा था टीडीसी से, तो टीडीसी के आपके पास, आपकी तो सरकार आई थी उसके बाद, और विधानसभा के आपके सदस्यों के माननीय इंदिरा हृदय जी उस समय इसकी सदस्य थी, उन्होंने जो है कि इनकी अध्यक्षता में एक कमेटी बनी थी, उसमें बहुत सारे विधायक थे। आपने भाटी कमीशन बनाया, आपने एफआईआर लॉन्च की, पता नहीं आपने क्या क्या किया, आपने सारी जांच की। आप ही बता दो ना, सरकार आपकी थी, आपने जांच, मुझे गिरफ्तार क्यों नहीं किया, मेरे खिलाफ कार्रवाई क्यों नहीं की? और फिर भी मैं आज कह रहा हूँ कि आपके पास प्रमाण है, तो न्यायालय, देश की न्यायपालिका पर तो सबको भरोसा है ना, आप जाइए न्यायालय में। तो ये अनर्गल बयानबाजी करके लोगों का ध्यान बांटने के लिए राज्य के पूरे देश दुनिया से कांग्रेस को नकार चुकी है। कांग्रेस पूरी तरह से जो है कि इस समय आपको दिख नहीं रहा है कि चिमटी से ढूंढ के नहीं मिल रहे हैं कांग्रेस, और किस तरह की वो बयानबाजी कर रहे हैं, इस राज्य के अंदर लोगों को भ्रमित कर रहे हैं, जिनकी गाथा मैंने आपको बताई कि किस प्रकार से उन्होंने मंदिर समिति को लूटा। 5 साल 4 महीने के कार्यकाल में राज्य बनने के बाद में सबसे लंबे समय तक का कार्यकाल उनका रहा है, जबकि एक्ट में प्रावधान है 3 साल का। तो उनके बारे में मैं कितना कहूँ, उनके बारे में तो इतना पुलिंदा है। जांच समिति आई, इस पर हम जांच कराएंगे। जो जांच कमिश्नर गढ़वाल ने जांच की 2025 में, तो 24 में तो जांच हुई है, 25 में इस पर माननीय उच्चतम न्यायालय में, उच्च न्यायालय में एक PIL दर्ज है, तो और सारे तथ्य और पुख्ता प्रमाण उन्होंने किस तरह से लूटा है। तो उन्होंने तो चंदा चोर, एक तो ये इंस्टीट्यूशनल क्राइम है, किसी व्यक्ति के द्वारा गणना कक्ष के अंदर ये अपराध किया गया, ऐसा आरोप है, और जांच अभी गतिमान है। पूरी सरकार उसके खिलाफ कठोर कार्रवाई करने के लिए तैयार बैठी हुई। मैंने पहले दिन सख्त निर्देश दिए, लेकिन वो किस तरह जो है कि लोगों का ध्यान बांटने के लिए और इस तरह की अनर्गल बयानबाजी कर रहे हैं, जिसका कोई, मैं समझता हूँ, कोई सर पैर नहीं है। तो ये अपनी खाल बचाने के लिए, अपने कृत्यों को, अपने पापों को बचाने के लिए वो इस तरह की बयानबाजी कर रहे हैं। आपने कहा कि किस किस चीज के लिए रखा गया, आप जानते हैं कि 10-10, 5-5 लोगों का स्टाफ, उनके साथ में पूरा विभाग का स्टाफ चल रहा है, तो उनके निजी कामों के लिए था। वो क्या क्या काम करवाते थे तो ज्यादा अच्छी तरह वही बता पाएंगे, क्योंकि स्टाफ उनके पास था, मेरे पास तो कोई स्टाफ है नहीं। मैंने तो ना कोई निजी सचिव लिया, ना मेरे पास कोई कलर के, ना कोई बाबू है, ना ऑफिस का कोई मेरे पास में BKD का कोई स्टाफ रहता है। मैंने तो सबको कहा, आप जाइए और मंदिर की ड्यूटी करिए, फील्ड की ड्यूटी करिए। उसमें एक रोस्टर बनता है, उसमें ये बार बार एक पॉइंट बना के कि साहब उन्होंने भेजा, वो ले गए, अपने साथ पकड़ के ले गए, उनको कोई और ऐसा कोई मुद्दा नहीं मिल रहा। इसको जिस तरह से राजनीतिक रूप देने की कोशिश करें, तो ये सारा स्टाफ, भारी भरकम स्टाफ, गाड़ियां, ये सब उनकी अपना राजनीतिक, उनकी विधानसभा, उनके जितने भी अपने काम कारोबार, डेयरी, स्कूल, विद्यालय, गाय भैंस, जो भी जो था, ये वहां अपने अपने व्यक्तिगत उस पर उनको लगाते होंगे काम। अगर ये आपको हमारा वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।